आदेश आदेश मकर राशि वालों, भैया बुध का राशि परिवर्तन आपको भी कई सौगात देने वाला है। साढ़े साथी के बावजूद कुछ ना कुछ फायदे की बात तो आपके लिए ही आएगी। हालांकि दोनों पक्ष हैं। पहली बात तो यदि आप लोग अन्वेषण के कार्य में जुड़े हैं, किसी खोज परख कार्य में जुड़े हैं, तो बुध का यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे, भले ही कितनी बड़ी वो पॉलिटिक्स कर लें आपके खिलाफ। हाँ, थोड़ा सा चिंता का सबब जरूर बन सकते हैं शत्रु, लेकिन भैया जीत तो इस गोचर काल के दौरान आपकी ही होगी। भाग्येश का अष्टम में जाने का मतलब है कि खोज परख चीजें, इसमें आपको भाग्य की बदौलत लाभ हो सकता है। किसी भी वर्क को यदि आप डीपली करेंगे, क्योंकि देखिए आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, साढ़े साथी का अंतिम दौर आप पर है, तो आपके मन में अब निराशा सी आ रही है ना। लेकिन जब किसी कार्य को आप डीप से करोगे, बिल्कुल गहनता के साथ करोगे, तो उस कार्य में सफलता मिलनी आपको तय है। भाग्येश अष्टम में जा रहा है ना, भाग्य का हाथ तो होगा यहाँ पे, तो लगातार अपने भाग्य को मजबूत बनाते रहिए। भाग्य कैसे मजबूत बनता है? धार्मिक गतिविधियों से, दान धर्म सेवा से, तो उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। खष्टेश का अष्टम में जाना, ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं रोगी भी बना सकता है, कोई रोग आपको हो सकता है। और शनि और बुध आमने सामने है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुप्त रोग होने की संभावना भी दिखाई देती है। तो साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखें। हाँ, जहां तक मामला है धन का, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बुधादित्य योग है और सूर्य देव अपने घर में है, और सूर्य को छठे का आठवें का दोष नहीं लगता। आदेश आदेश, मैं शावर साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन की। 5 सितंबर को बुध जो है युवराज जिन्हें कहा जाता है, वो अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके सूर्य देव की सिंह राशि में सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे। 23 तारीख तक यहीं रहेंगे और 24 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तब तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए एक नया इतिहास ये लिख देंगे, क्योंकि भाग्येश अपने ही घर में उच्च राशि में आएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा सावधान रहना है। अब आपको बताते हैं, देखिए बुध देवता आपकी कुंडली में आपके भाग्येश भी हैं और आपके खष्टेश भी हैं। भाग्येश होने के कारण इनकी महत्ता बढ़ जाती है। भाग्येश यानी कि भाग्य, आपके पूर्व जन्म के कमाए हुए पाप और पुण्य दोनों का मिश्रित फल, तो इसको सौभाग्य में जो बदलते हैं वो बुध देव है। बुध देव अष्टम में चले गए हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाग्येश और खष्टेश का अष्टम में जाना हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये अच्छा हो गया है। कैसे? सूर्यदेव, सूर्यदेव अपनी ही राशि में है, बहुत प्रबल स्थिति में सूर्यदेव है, और उन्हीं के साथ युवराज आ गए हैं। तो युवराज राजा के घर में राजा के साथ विराजमान रहेंगे, तो यह बुरा नहीं हो सकता। अब देखिए क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होगी। दोनों ही चीजों को बहुत गहनता से आपको समझना होगा, क्योंकि ये राशिफल थोड़ा सा टेक्निकल है। नवमेश अष्टम में गए हैं, तो किन चीजों में वृद्धि करेंगे? भाग्य का साथ। देखिए भाग्येश जिस घर में जाते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, उससे संबंधित चीजों में वृद्धि कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके गुप्त ज्ञान में ये वृद्धि करेंगे। आप ज्योतिषी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर किसी भी इस तरह की विद्या जुड़े हुए हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी होती है, नाड़ी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें यदि आपका इंटरेस्ट है, आपका यदि ये प्रोफेशन है, तो इसमें आपके मुंह से निकली बात सत्य होने की बहुत अधिक संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान रहेंगी, और आपकी स्पष्टवादिता, गंभीरता के लोग मुरीद होंगे। बुध देव सेकंड हाउस को देखेंगे, जहां पर शनिदेव हैं।
शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और सूर्य देव अपनी सबसे मजबूत राशि में विराजमान है ना। वैसे तो सूर्य देव जो है वो तुला में नीच के होते हैं और मेष में उच्च के होते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी राशि होने के कारण ये बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो सूर्य देव के साथ बुध का होना अचानक से धन प्राप्ति के संकेत आपको इस गोचर काल के दौरान दे रहा है। दूसरी बात, आप खोज परक फील्ड में हैं, आप भूगर्भ शास्त्री हैं, आप किसी भी तरह की अन्वेषण का कार्य करते हैं जिसमें खोज परक कार्य होते हैं, आप एक इंजीनियर हैं जहां बहुत ज्यादा डीपली ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी स्किल्स को निखारने वाला रहेगा। जो इन डिपार्टमेंट जो हमने बताया इस डिपार्टमेंट में, उनके लिए यह गोचर परम कल्याणकारी कहा जाएगा। अब ये खष्टेश भी है, तो रोग रिपु ऋण के भी स्वामी है, तो रोग रिपु ऋण के स्वामी अष्टम में चले गए। तो यार शत्रुओं की वजह से मित्रों आप परेशान तो होंगे, शत्रु अपने षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि भैया शनिदेव की 7.5 आप पर चल रही है। हालांकि उनका वक्री होना बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन चूंकि 7.5 का अंतिम पीरियड है और खष्टेश अष्टम स्थान में चले गए हैं, तो शत्रु अपनी रणनीति अवश्य बनाएंगे और कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत आप परेशान भी होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप परेशान भले ही हो जाएं, उनसे पराजित नहीं होने वाले, क्योंकि बुधदेव आपके भाग्येश भी हैं। भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा, ज्ञान आपके अंदर पहले से ही है, मकर लगन है आपका। अब हर स्थिति को गंभीरता से सोचते हैं। शनिदेव क्या है, शनिदेव मंद मंद चलते हैं, तो आप भी मंद मंद परिस्थितियों का आकलन करते हैं। आप एकदम से जल्दी से आप कोई भी फैसला नहीं लेते, और यही आपका विशेष गुण है जिसका फायदा आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि शत्रु अपनी चाल चलेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन खुद ही पराजित होंगे, क्योंकि आपके पराजित होने का मतलब तो यहां पर उठता ही नहीं। सूर्य बुध मिलकर के बुधादित्य योग अष्टम स्थान में बना रहे हैं, तो आपके ज्ञान का विकास होगा, गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। हो सकता है जिनकी कुंडली में कोई बहुत अच्छी चीजें बैठी हुई हो, बृहस्पति अच्छे हुए, तो वो लोग आध्यात्म की तरफ अग्रसर होंगे। खुद को जानने की ललक इस गोचर काल के दौरान उनमें उत्पन्न होगी। बुध और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने, तो भैया यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि एलर्जी टाइप रोग, गुप्त रोग, इस तरह के रोग होने की यहाँ पर आशंका है। ऐसा प्रतीत हो सकता है, इट मे बी, कि कोई ऐसा रोग हो जो बहुत छोटा सा लगे आपको और आगे बढ़ता चला जाए। तो हम कहेंगे कि यदि कोई छोटी सी भी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उसका उपचार कीजिए, जिससे कि वो समस्या बड़ी बनने ही ना पाए, छोटे काल में ही उसका सफाया कर दिया जाए। अब बात करेंगे यदि बुध किसी की कुंडली में नीच के हैं, बुध का सुफल आपको नहीं प्राप्त हो रहा, और हम तो कहेंगे जितने भी मकर राशि मकर लग्न वाले लोग हैं इस गोचर काल के दौरान यह उपाय अवश्य करें। उपाय क्या है? बहुत छोटा सा सिंपल उपाय है। बुधवार से शुरू करना है और 31 दिन लगातार कीजिए, बुध की दिक्कतें दूर होंगी। 3 हरे रंग की टॉफे ले आइए, कहीं पर भी मिल जाएंगी, किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी जहाँ टॉफी चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं। उन टॉफियों को ला करके पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, मामजिस्ते से पीस लीजिए, खरल में पीस लीजिए, जहां चाहे वहां पीस लीजिए। और उसके बाद उसमें जरा सा आटा मिला दीजिए, आटा जिसकी आप रोटी खाते हैं, और थोड़ा सा आटा मिला दीजिए, और इसके बाद किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे इसको डाल दीजिए जहां पर चींटी आती है। आप देखते हैं पीपल वृक्ष पर जाकर के चींटी नहीं है तो भी आप डाल दीजिए, क्योंकि वहां चींटी आ जाएंगी। मुख्यतः मेरे हिसाब से 90% पीपल के नीचे चींटियां होती हैं, कि जड़ों में, जड़ों के आसपास चींटियां अपना घर बना लेती हैं, और बरसात का मौसम है तो ऐसे में चींटियां ऊपर भी निकलती हैं।
तो उनको आप ये खिलाएंगे लगातार। कुल 3 टॉफियाँ, 3 रुपए का खर्चा, 1-2 रुपए का आटा समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 5 रुपए का खर्चा समझ लीजिए। इसको करिए और बुद्ध देव की कृपा प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।